श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि निर्जला एकादशी सब एकादशियों में श्रेष्ठ क्यों है और इसे भीमसेन एकादशी क्यों कहते हैं। देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष में 24 एकादशियाँ आती हैं, लेकिन अधिक मास की एकादशियों को मिलाकर इनकी जो संख्या होती है हो जाती है 26। सभी एकादशियों पर हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले भगवान विष्णु की पूजा और उपवास रखते हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने, पूजा और दान करने से व्रती जीवन में सुख समृद्धि का भोग करते हैं और अंत समय में मोक्ष की प्राप्त करते हैं। लेकिन इन सभी एकादशियों में से निर्जला एकादशी है, जिसे साल भर में एक ही बार कर सब एकादशियों का पुण्य कमाया जा सकता है। और ये पड़ता है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि सबसे श्रेष्ठ एकादशी क्यों है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के संदर्भ में निर्जला एकादशी की कथा मिलती है। एक बार सभी पांडवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्ति के लिए महर्षि वेदव्यास ने एकादशी व्रत का संकल्प करवाया। अब माता कुंती और द्रौपदी सहित सभी एकादशी का व्रत रखते हैं, लेकिन भीम जो गदा चलाने में और खाने में काफ़ी मशहूर थे, प्रसिद्ध थे, तो कहने का मतलब है कि भीम बहुत विशालकाय और बहुत ताकतवर थे और भूख भी उनको बहुत लगती थी। उनकी भूख बर्दाश्त से बाहर होती थी, इसलिए उनके लिए महीने में 2 दिन उपवास करना बहुत कठिन था। जब पूरे परिवार का उन पर व्रत के लिए दबाव पड़ने लगा तो इसकी युक्ति ढूंढने लगे कि उनके भूखा न रहना पड़े और उपवास का पुण्य भी मिल जाए। अपने उदर पर आई इस विपत्ति का समाधान भी उन्होंने महर्षि वेदव्यास से ही जाना। भीम उनसे पूछते हैं कि पितामह, मेरे परिवार के सभी सदस्य एकादशी का उपवास रखते हैं और मुझ पर भी दबाव बनाते हैं, लेकिन मैं धर्म, कर्म, पूजा पाठ, दान आदि कर सकता हूँ, लेकिन उपवास रखना मेरे सामर्थ्य की बात नहीं है। मेरे पेट के अंदर वृक्क नामक जठराग्नि है, जिसे शांत करने के लिए मुझे अत्यधिक भोजन की आवश्यकता होती है, अतः मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। तब व्यास जी कहते हैं कि भीम, यदि तुम स्वर्ग और नरक में यकीन रखते हो तो तुम्हारे लिए भी व्रत करना आवश्यक है। इस पर तो भीम की चिंता और बढ़ जाती है। व्यास जी से कहते हैं कि महर्षि, अब तो आप ही कोई ऐसा उपवास बताने की कृपा करें जिसे साल में एक बार रखूं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इस पर महर्षि वेदव्यास गदाधारी भीम को कहते हैं कि हे वत्स, ये उपवास बड़ा ही कठिन है जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, लेकिन इसे रखने में से तुम्हें सभी एकादशियों के उपवास का फल प्राप्त हो जाएगा। वो कहते हैं कि इस उपवास के पुण्य के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मुझे बताया है। कहते हैं कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का तुम उपवास करो। इसमें आचमन व स्नान के अलावा जल भी ग्रहण नहीं किया जा सकता। अतः एकादशी की तिथि पर निर्जला उपवास रखकर भगवान केशव यानी श्री हरि की पूजा करना और अगले दिन स्नानादि करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर भोजन करवाकर फिर स्वयं भोजन करना। इस प्रकार तुम्हें केवल एक दिन के उपवास से ही साल भर के उपवासों जितना पुण्य मिल जाएगा। महर्षि वेदव्यास के बताने पर भीम ने यही उपवास रखा और मोक्ष की प्राप्ति की। भीम द्वारा उपवास रखे जाने के कारण ही निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी, और चूंकि पांडवों ने भी इस दिन का उपवास रखा तो इस कारण से पांडव एकादशी भी कहा जाता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।